जय हिंद दोस्तों। हर साल 26 जनवरी को जब हम अपने टीवी स्क्रीन पर भव्य परेड देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन यह भव्यता, यह ताकत, यह आजादी रातों रात नहीं मिले। यह कहानी है उस संघर्ष की जो सदियों तक चला। यह कहानी है उन नायकों की जिन्होंने अपने लहू से भारत का भाग्य लिखा। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और उन महान नेताओं की क्या भूमिका थी जिन्होंने इस गणतंत्र को मुमकिन बनाया। गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा देश जहां सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय अपना देश नहीं चला पाएंगे। तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने राजा और रंग, अमीर और गरीब सबको एक समान वोट देने का अधिकार दिया। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। फिर भी हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया? इसके पीछे बहुत ही खास ऐतिहासिक कारण है। साल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। तब तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भारतीयों ने पहली बार आजादी का संकल्प लिया था। उसी तारीख के सम्मान में 1950 में 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का फैसला लिया गया ताकि उस ऐतिहासिक दिन का याद हमेशा ताजा रहे। अब बात करते हैं उन महान नेताओं की क्या भूमिका थी जिन्होंने इस गणतंत्र को मुमकिन बनाया। 1950 का गणतंत्र 1857 की उस पहली चिंगारी के बिना अधूरा है। रानी लक्ष्मीबाई ने जब कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी तो उन्होंने भारत के आत्मसम्मान की रक्षा की नींव रखी थी। फिर युग आया महात्मा गांधी का। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों से भी साम्राज्यों को झुकाया जा सकता है। गांधी जी ने भारत के जन जन को जगाया और आजादी की लड़ाई को महलों से निकालकर झोपड़ियों तक पहुंचाया। एक तरफ शांति का मार्ग था तो दूसरी तरफ वो नायक थे जो अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। लोकमान्य तिलक ने जब नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगत सिंह ने कहा था बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जब वे जेल में थे तो उनके पास भागने के बहुत से मौके थे, लेकिन उन्होंने मात्र 23 वर्ष के उम्र में शहादत को गले लगाया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जीवित भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक एक शहीद भगत सिंह होगा। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव का बलिदान आज भी हमारे गणतंत्र की नींव में चमक रहा है और उनकी शहादत ने पूरे भारत की रगों में बिजली दौड़ा दी कि अंग्रेजों के लिए यहाँ टिकना नामुमकिन हो गया। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। अपनी आखिरी गोली खुद को मारते समय उन्होंने साबित कर दिया कि भारत का बेटा कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। गणतंत्र के इस सफर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने महसूस किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो रही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। नेताजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेज अब भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली पर भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। तब भूमिका आई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने अपनी कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। बिना उनके आज का भारत का नक्शा ऐसा कभी न होता। आजादी मिल गई, देश एक हो गया, लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो सबको बराबरी का हक दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबको एक समान अधिकार देता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बने। 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ तब भारत सही मायने में गणतंत्र बना। पंडित जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने उद्योगों और शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, एम्स का निर्माण किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश का स्वाभिमान जगाया और हाल के इतिहास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे नेताओं ने भारत को विज्ञान और मिसाइल शक्ति में आत्मनिर्भर बनाया। दोस्तों, आज का भारत इन महान नेताओं के सपनों का भारत है। भगत सिंह की निडरता, गांधी जी की शांति, नेताजी का साहस, सरदार पटेल की एकता, बाबा साहब का न्याय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बना है हमारा गणतंत्र। दोस्तों, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। आज भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक गणतंत्र के रूप में हमारी असली सफलता तब है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो, सुरक्षित हो और कानून का सम्मान करे। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब मिलकर कहें जय हिंद, जय भारत।